न्यू स्ट्रेटेजीज टू काउंटर मोदी। कुछ नहीं कर पा रहे सर। भारत देश बहुत बहुत अलग है और यही वो कारण है कि इस देश पे कोई राज नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात यह, यहाँ का गांव वाला बहुत स्मार्ट है, उसको मालूम मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। आप क्या सोचते हैं ये जीडीपी की बात क्या गांव में नहीं पहुंचेगी? शहर वाला नहीं पकड़ेगा सर इसको, वो सुबह अपना डब्बा लेके जाएगा नौकरी करने। कल हर चौपाल पर इसी की चर्चा होनी है, हर चौपाल पर इसकी चर्चा होगी। अरे आप ये मत समझिएगा वो प्लास्टिक का जूता पहने टूटा हुआ, उसको कहीं से गलत मत आंक लीजिएगा। आपके पास जो ज़िंदगी है ना वो उधार की ज़िंदगी है, उसके पास उधार की ज़िंदगी नहीं है। जितना आप सोच नहीं सकते उतना तो उसके बोरे में भर के निकाल लाएगा, या घर में कहीं गड़ा होगा सोना उसमें से निकाल लाएगा। ये दिमाग मत लगाना। इस देश की विविधता यही है, इस देश की खूबसूरती है, इस देश की मजबूती यही है कि हम गाँव से लेकर शहर तक मजबूत है। ये सबसे बड़ी बात है जिसको यहाँ गरीब कहा जाता है। हमारे गरीब वैसे गरीब नहीं है जैसे इनके यहाँ गरीब है। हमारे गरीब के पास भी मोटरसाइकिल है, इसलिए तो यहाँ पर नशा भेजा जा रहा है इस देश को बर्बाद करने, जैसे खुद बर्बाद हो रखे हैं। खैर मूडीज की बात करें, जरा मूडीज की भी बात कर लें। ओह मॉर्गन स्टैनली, सॉरी नॉट मूडीज, मॉर्गन स्टैनले। गजब है, क्या कह रहे हैं? एक दशक से भी कम समय में बदला भारत, 2013 से अब तक काफी अलग। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। ओए होए, ये मैं क्या सुन रहा हूं भाई? कह दो कि ये गलत है। नहीं, ये मैं नहीं सुन सकता। मेरे को हार्ट अटैक आ रही है पापा, मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा, ये राजू मेरे को कुछ ला के दे रहा पापा। सिर्फ 10 वर्षों में बदल गया, एक दशक से कम समय में भारत बदल गया ना। मैं नहीं कह रहा हूं सर, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। एक दशक से कम समय में भारत बदल गया, मेरे शब्द नहीं है, मॉर्गन स्टैनली के शब्द है। और हम तो आपको लगातार बता रहे थे, मॉर्गन स्टैनली को अब याद आया, और हम 2 साल से चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? बिजनेस करो, एक्सपोर्ट करो, बिजनेस करो, एक्सपोर्ट करो, बिजनेस करो, एक्सपोर्ट करो। जो कह रहे थे वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, है ना? क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं, तो मेहनत करते हैं तो सर जब वो साकार होती दिखती है ना तो बड़ी खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि कोई मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरे देशवासियों की मेहनत है, ये आप सबकी मेहनत है। आज भारत जहाँ खड़ा है 7.2% की जीडीपी के साथ नंबर 1 पर भारत खड़ा हुआ है। ये जलवा आपका जलवा है, ये मेहनत आपकी मेहनत है। जो आप धूप में घूम घूम कर काम करते हो, आप सोचते हो आप अपने लिए कमा रहे हो, आप देश के लिए भी कमा रहे हो। इसलिए कमाइए, खूब कमाइए, जमकर कमाइए। आइए, हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस देन अ डेकेड। कह दो कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता मॉर्गन स्टैनली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यू आर माई डार्लिंग, तुम मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकते। नहीं, एक बार फिर से बड़ा वाला, अरे बाप रे बाप। इंडिया ट्रांसफॉर्म हो गया सर 2013 के बाद में, लेस देन अ डेकेड, 10 साल से कम समय में। बोले तो टिरानस फॉर्म। ओहो, ये तो बहुत गलत हो रहा भाई, बहुत ही गलत है। आओ देखें बिग चेंजेज कौन कौन से। 10 बिग चेंजेज हैं भैया, सबो पढ़ेंगे आज, एगो ना छोड़ेंगे भाई, सबो पढ़ेंगे। सावी पसू जी कहते हैं मंथ फीस आई हैव स्टडीड टू अटेंड द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन यूनाइटेड नेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मोदी जी, कांट वेट टू सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन। हाँ वो सारी चीज़ सही है। फीस पेपाल पे है ना, फीस पेपाल पे, यहाँ सुपर चैट खाली है ना, फीस पेपाल पे। चलिए अब चलें आगे। तो 10 बिग चेंजेस कौन से हैं, थोड़ा हम भी तो देख लें क्या चल रहा है। वी ट्रस्ट राहुल स्पीच नॉट नितिन शुक्ला। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सिंगोल का मजाक उड़ा रहे थे, क्या कहा था मैंने? ये सिंगोल इस भारत की तकदीर बदल देगा, भगवान शिव का आशीर्वाद है, साक्षात शिव मौजूद है। क्या बात करते हो आप? ये तो शुरुआत हुई है, आप देखते जाइएगा, अभी देखिएगा और बहुत कुछ होने वाला। अभी तो बहुत सारे लोगों की मिर्च लगने वाली है, और देखिएगा कुछ लोग डिप्रेशन से कहीं सुसाइड न कर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ 2-3 साल से, हाँ मुझे बहुत डर है इस बात का। सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंडिया कॉर्पोरेट टैक्स एट पार विद पीयर्स। ये रहा कॉर्पोरेट टैक्स, कहाँ था साहब? 30% पर। कहाँ ले आए? 15% पर। किसका है? फिलीपींस का। भारत का कितना? 15%। दुनिया में सबसे कम है। पहले कितना था? 25%। अब कितना है? 15%। कल ही बताया था ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कैसे बदला भारत, उसको भी देख लीजिए। 2006 से 14 और 15 से 23 के बीच में। ये रहा 15 से 23, ये रहा 4.1। 6 से ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है, ये ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है, ये नेशनल हाईवे। 10 साल वर्सेस 10 साल है सर। इतना सा काम हुआ था पिछले 10 में 2 गुने से ज़्यादा, इतना सा काम हुआ था 2 गुने से ज़्यादा, इतना सा काम हुआ था 3 गुने से ज़्यादा, इतना सा काम हुआ था 5 गुने से ज़्यादा। ऐसे बदला है भारत। मैंने क्या कहा? आपने मेहनत करी है, बेशक आप कॉन्ट्रैक्टर हो, लेबर हो, आपने सड़क बनाई हो, लेकिन आपने भी योगदान दिया है। कोई ऐसा नहीं जिसने योगदान नहीं दिया इस देश की इस तरक्की में 7.2% में। हाँ मेहनत बहुत करनी पड़ी आप लोगों को, घर बार सब छूट गया, खून पसीना एक हो गया, गाली देते होगे और मुझे सुनते होगे तो और गुस्सा आता होगा। ये आदमी और आ जाता बकवास करने, हैं प्राण निकले जा रहे हैं, टैक्स भरना पड़ रहा है, और ये आ जाता है कहता देश के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, है ना। सही नतीजा है, आज आप दुनिया में नंबर 1 हो, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो आप, दुनिया में नंबर 1। अब कम बख्तों, अब तो अंगूठा निकाल लो निकम्मो, कि निकल के मारूं तुमको वैसी थपड़ियाऊं, हैं लबर लबर कर रहे वाला। जीएसटी कलेक्शन आ जाओ सर जरा देखो, ये चला 18, ये घुस गया कहाँ 20 में, कहाँ हालत खराब, 0 हो गया था। इसके बाद कहाँ गया? जूम, ये देखिए कहाँ पहुंचा है साहब, अप्रैल 23, गजब का। डिजिटल ट्रांजैक्शन देख लीजिए सर, 2016 में कितने थे? 4.4%, 23 में 76%। क्या बोलूं मैं सर, मेरा नहीं है, हाँ सरकार का नहीं है, मॉर्गन स्टैनली का विदेशी का है। हाँ हमारे पास में शक्ल लेके मत आ जाना कि तो सरकारी आंकड़े हैं, नितिन शुक्ला तुमने बनाया, हमने नहीं किया, है ना। मौलाना मोदी टनाटन गैंग राहुल पर मुंह सिल देंगे। हाँ राहुल पर तो मुंह सिला रहता भाई साहब, उस पर क्या कुछ बोल ही नहीं सकते, पहले अंदर पहले डिसाइड हो गया, कुछ बोलना नहीं उनके बारे में। आइए रियल एस्टेट का हाल देख ले। कुछ लोग बोले रियल एस्टेट का हालत बुरी नहीं भाई साहब, थी बिल्कुल थी, 20 में थी हालत खराब, यहाँ खरीदने की बनती थी, आपने खरीदा नहीं, अब तो जूम कर गया। हाँ लेकिन अब ज़्यादा मत पड़ना चक्कर में, अब ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल चल पड़ा ना,
नेट सेल्स भी ऊपर है, न्यू लॉन्चेस भी ऊपर है ना। तो प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी एप्रिशिएटेड हो चुकी है प्रॉपर्टी, है ना। हो सकता है 2-4 साल अभी आपको, हो सकता है 5 साल तक भी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को ना मिले, हो सकता है कि शायद मिल भी जाए, यू नेवर नो। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आ रहा है तो शायद प्रॉपर्टी का वहाँ तो बढ़ेगा, जहाँ इंडस्ट्रीज आसपास लगेंगी, लोगों के लिए घर की आवश्यकता होगी, वहाँ तो बढ़ेंगे, पैसा भी आएगा मार्केट में। तो डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें इस पर किसी और दिन एनालिसिस करेंगे ना, ठीक है। आइए और देखें, सोशल ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिशियरी डीबीटी 13-14 में कहाँ था, 0, और आज कहाँ है, ओए होए होए होए, कैश 250, काइंड 400, कैश स्कीम्स ये यहाँ पर, और काइंड स्कीम्स ये रही यहाँ पर। गजब भाई, जरा यहाँ से कंपेयर कर लो, इधर से इधर तक का, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। वो कहते थे 1 रुपया चलता है 20 पैसे पहुँचता है, अब 20 पैसे नहीं पहुँचता, अब 1 रुपये ही पहुँचता पूरा, और 1 रुपये 1 पैसे चला तो 1 रुपये 1 पैसे ही पहुँचेगा। हाँ, अभी मैंने किसी से सामान लिया, दूध वाले से दूध लिया, उसका फिगर हो रहा था 302 रुपये 50 पैसे, बोले 303 कर दूँगा, क्यों तू बारात में आया 303 कर दे। अबे डिजिटल ट्रांजेक्शन है, 302 रुपये 25 पैसे भी करेंगे हम, तो 50 पैसे किए मैंने उसको। हाँ 50 पैसे बचा, क्यों क्यों क्यों, किस लिए, 50 पैसे में एक टॉफी आ जाएगी, मैं खाऊंगा आराम से बैठ के, मतलब कोई तरीका नहीं है, हम टॉफी नहीं खा सकते क्या। वो संतरे वाली आती है 50 की, भाई आज भी आती है। तो भाई बहुत फर्क हो गया तब में और अब में, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये मॉर्गन स्टैनली का है, देखते जाइए कहाँ का। हाँ इधर आओ, ये है काम की चीज़, इंपायर्ड लोन रेशियो 12 ईयर्स लो। अब आ जाइए, ये रहा इंपायर्ड लोन, पहले देखिए क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, क्या गजब का बदलाव है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, कॉर्पोरेट डेट टू परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये पहुंच गया था सर 62% पर, क्योंकि पुराने पाप थे ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और 50% पर आकर अब स्टेबल है, और 50% बहुत स्टेबल माना जाता है। तो आने वाले समय में भी भारत जूम करके आगे बढ़ेगा, है ना। मनोज जी कहते हैं सर नई संसद ने राष्ट्रवाद की नई ओरा खड़ी कर दी, हाँ इसमें कोई दौरा नहीं है, 24 का समर भी इसकी ओरा की ओर होगा, जनादेश भी इसी के लिए होगा। जनादेश देखिए सर बहुत सारी चीज़ों को लेकर होगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जनादेश, विकास को लेकर होगा, जो लोगों के लोग पेट में रोटी जा रही है उसको लेकर होगा, तमाम सारी चीज़ों को लेकर। कुछ लोग लेकर नहीं देंगे, जिनको रोटी जा रही है वो उसके बावजूद नहीं देंगे ना, वो आप समझ गए। लेकिन 24 में सरकार कन्फर्म आ रही है ना। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसी थी साहब, ये देखिए यहाँ का 2009, 10, 11, 12 कहाँ थी, ये डंडे देखो, इन्फ्लेशन है सब, ये महंगाई, और आज कहाँ है, एकदम ब्रेक इवन पर चलती हुई 2023 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ ले आए, कहाँ पहुँच रही थी सर, 12-12%, 10-10%, आज कहाँ है, एवरेज 4 का आता है इसका। फेड और आरबीआई पॉलिसी रेट हाइक, हाँ ये देखो, ये जबरदस्ती कर दिया हमने, फेड ने नहीं बढ़ाया सर यहाँ पर, ठीक है, यूएस ने नहीं बढ़ाया, भारत ने बढ़ा दिया, अपनी खुद एस्पेसी कैसे करी भारत ने, इसको समझिए। आ जाओ, सबको बड़े प्यार से समझाता हूं, मैंने क्या बोला, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे तब आपका सत्यानाश मरेगा। 9 और 10 में आपकी स्थिति खराब हो गई थी, 9 से आपने बढ़ाना शुरू किया, 10 और ये ले गया 12 तक, सत्यानाश हो गया भारत का यहीं। इसके बाद फिर आप थोड़ा नीचे लाए, फिर नीचे लाए, फिर 14 में, 13 के बाद 14 में मोदी सरकार आई, थोड़ा स्टेबल रहा, 14 से गिराना शुरू किया, नीचे गिराना शुरू किया। अब मजे की बात ये देखिए, यहाँ स्टेबल था, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बढ़ाया क्योंकि हमारी इंटरनल इकोनॉमी फूक चुकी थी। आपने इसके साथ मैच नहीं किया, आपकी इंटरनल इकोनॉमी फूक चुकी थी, आपके बैंक खाली हो चुके थे, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में आप पहुंच गए थे, इसलिए बढ़ाया था आपने ये। यहाँ देखिए फेड का रेट नहीं बढ़ा। अब आइए, यहाँ फेड का रेट बढ़ रहा है सर, 15 से बढ़ना शुरू हुआ 19 तक, और हम गिराते रहे, और हमने 19 में जाकर थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन लिया, और इसके बाद 20 में ये भी प्लेन रहा, ये भी प्लेन रहा, फिर यहाँ पर 22 और 23 में फेड ने बढ़ाया, हमने बढ़ाया, लेकिन फेड लगातार बढ़ा रहा है, हमने यहाँ लाके स्टेबल कर लिया 6.5 पर। बस यही हमारी जीत का कारण है। यही आपको बहुत दर्द हुआ होगा, महंगे पेट्रोल से, महंगी गैस से, बिल्कुल दर्द हुआ होगा, लेकिन आज भारत को आपने नंबर 1 बना दिया। भारत के पास 2 ऑप्शन थे, सब्सिडी देकर फेड रेट ज़्यादा बढ़ा दो, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, पीएलआर बढ़ा दो, या फिर पीएलआर को काबू में रखो, कैश क्रेडिट ज़्यादा, मार्केट में कैश रहने दो, मार्केट में पैसा होगा, मार्केट में घूमेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। सब्सिडी नहीं देंगे, सब्सिडी नहीं दी। आपने 100 रुपये का पेट्रोल भराया होगा, हर बार गाली दी होगी, लेकिन आज याद रखिए, आपके उस एक बार भराए हुए पेट्रोल का एक पॉइंट जुड़कर 7.2% हुआ है। आपका एक लिया हुआ सिलेंडर, सर यहाँ पर बोल रहा है 7.2%। जितनी भी बहनें, मैं जानता हूँ, मुझे भी बड़ा दर्द होता है जब सिलेंडर आता है 1100 रुपये का, हमसे बहुत ज़्यादा फायदे में जिनके यहाँ गैस पाइपलाइन लगी, उनका 500 का बिल आता है, उनका नहीं आता ज़्यादा। सिलेंडर महंगा, गैस पाइपलाइन वाली सस्ती है, शायद संभवतः पाइपलाइन पे शिफ्ट कर दें लोगों को। इसके लिए ये प्रेशर है कि सिलेंडर महंगा पड़ रहा है तो गैस का कनेक्शन ले लो। लोग ले नहीं रहे ना, 5000 रुपये देने को नहीं है हमारे पास, इस तरह की बातें कर रहे हैं सबके पास, लेकिन देना नहीं है। खैर, अब आते हैं FDI पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहाँ थे सर 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100 के नीचे, और आज 23, 400 के आसपास। ठीक, ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा हवा में बिल्कुल जा रहा है। अब एक बात बताइए, मैं अब आप सबसे एक बात पूछता हूँ, भारतीय अकाउंट रखते हैं, ये गलत अकाउंट दिखाते हैं आपको, इनकी बैलेंस शीट फर्जी होती है। हिंडनबर्ग ऐसा कह रहा था, अमेरिका की कंपनी है, बेबी चोच वीट, बाबू सोना, योर सच थाली भगोना। अच्छा, हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हमारे यहाँ की कंपनियां चोर हैं, और आप हमारे यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा लगाते चले जा रहे हो। आप पेंशन फंड भी लगा रहे हो हमारे यहाँ कि सबसे सेफ है भारत में लगाना। अरे वाह, मतलब एक ज्ञान कहाँ से लाते हो आप लोग, हाँ। और क्या सोचा था, डरा लोगे हमको। नितिन शुक्ला ने छाती ठोक के बोला था अडानी की शेयर उठाओ, कुछ नहीं होगा। तो गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा एनालिसिस वहाँ भी खराब नहीं हुआ, सब भगवान की कृपा है। केजरीवाल को आप ही समझा सकते हो, क्या पता सुधर जाए। संदीप तोमर कहते हैं सर कुछ लोग ऐसे होते जो सुधर नहीं सकते, है ना, उनमें से वो है। खैर, अभी आगे देखिएगा सर, और बड़ी मजेदार चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, है ना। DMF फ्लोज और SIP फ्लोज, दोनों ऊपर बढ़ते हुए।
ये जूम करा डीएमएफ और ये एसआईपी, ठीक है, किस प्रकार से हमने पैसा जो बाहर से लाया और किस प्रकार से हमने एनकैशमेंट किया। अब नॉमिनल जीडीपी और अर्निंग देख लीजिए, अर्निंग एक्सटेंडेड टू 100 एंड नॉमिनल जीडीपी ये रहा आपका ऑन लॉन्ग स्केल, जूम करके जा रहा है सर, बिल्कुल सीधा, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स उसमें से है, ठीक है। अभी और आते हैं, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, अब आएंगे उस जगह पर जहां आपने क्या किया, इंडियाज आउट परफॉर्मेंस वर्सेस चाइना ऑन सेंटिमेंट। हा, ये एकदम सही है। एमएनसी सेंटिमेंट कैसा है इंडिया चाइना का, ये आपके सामने है। कभी चाइना पे जा रहे थे, कभी इंडिया पे आ गए, कभी भारत -25 पे पहुंच रहा था और कभी +25 पे खड़ा है। आप फर्क देखिए सर, ये 2020 का था जब जीरो हो गया था, कोविड काल चल रहा था, और उससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था 2010 में, ये देखिए नीचे में थे, माइनस 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 माइनस, सेंटिमेंट ही माइनस था सर, निराशा का भाव था पूरे मार्केट में। और अब मार्केट का भाव देखिए सीधा 25 पर टिका जाकर, भारत में पैसा लगाना है। वर्ल्ड एक्सपोर्ट शेयर कितना है और वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्विसेज शेयर कितना है, गुड्स और सर्विसेज का वर्ल्ड एक्सपोर्ट। हमने क्या कहा था, एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, कब से बोल रहे हैं, कोविड के टाइम से, यानी 2020 से। एक पगला आता है रात को बोल रहा था एक्सपोर्ट करो, आप नहीं माने, आइए तो हमारी बात को नहीं सुनता, बहुत ही गलत करती, लोग सुनी, जूम करके एक्सपोर्ट पहुंचा साहब, गुड्स का शेयर है ये, जूम करके सर्विसेज ऊपर पहुंची है। मान लिए होते तो पैसे कमा गए होते। भाई साहब ये 2020 लिखा है, ध्यान से पढ़ो, दिसंबर 2020 और ये दिसंबर 2022 है, जूम करके एक्सपोर्ट बढ़ा। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में थे, एक अच्छा भला चैनल आपको मिला हो, पता नहीं इसके बाद भी कहाँ आप लोग अपना सिर मारने जाते हो, हम इधर से मारेंगे उधर मारेंगे, कुछ भी सुनो, दिन भर हिंदू मुस्लिम पागल हो जाते हो, कर कुछ नहीं रहे हो, बेवकूफ बनाने। आप उनसे पूछो क्या किया फिर तुमने, ये न्यूज़ दी तो इसमें कुछ किया, भड़का के बस उल्लू बना के, हाँ उल्लू बना के आपकी जेब खाली करनी है, आपकी जेब काटनी है। मेरे पास वो काम नहीं मिलेगा सर, हर फील्ड की नॉलेज मिलेगी और हर फील्ड का प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, ठीक है, आनंद आ रहा है। तो सर ये बड़े चेंजेस हैं, अभी इन बड़े चेंजेस में और भी कुछ बाकी है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी देख लीजिए, बुल बेस बियर 2001, बुल 1490 बेस और 918 बियर, ये स्थिति है साहब मैन्युफैक्चरिंग की। इन्वेस्टमेंट ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये रहा 33% पे खड़े हो आप। अभी और नीचे है बाकी कुछ, ये है सबसे काम की चीज। हाँ, एक्सपोर्ट मार्केट शेयर, भारत का एक्सपोर्ट मार्केट शेयर मर्चेंडाइज का ये रहा और सर्विसेज का ये रहा। 2021 में कितना था और आज कितना है, 2011 में कितना था और आज कितना है। ये मोदी सरकार है और ये आपकी कांग्रेस सरकार थी, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार थी। ये मोदी सरकार है, ठीक है, क्लियर है। अब मर्चेंडाइज सर्विसेज और टोटल अलग अलग देख लीजिए तो भी वही स्थिति है, कोई फर्क नहीं है, ठीक, क्लियर है। तो दुनिया का जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कितना परसेंटेज है आपका, वर्ल्ड एक्सपोर्ट का परसेंटेज ये रहा 3.5% पे आज आप खड़े हो मर्चेंडाइज में, पहले 0.5% पे थे, सर्विसेज में 0.6% पे थे और आज 6.4% पे हो। टोटल 0.5% पे थे, 4.5% पे, दोनों मिलाकर वर्ल्ड एक्सपोर्ट का परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो इतना फर्क है। अभी रुको, अभी और है, मैं जिस चीज़ पर आपको लेकर आने वाला हूँ जल्दी आ जाएगी, अभी तो थोड़ा हुआ है। आज लाइव हूँ, बहुत दिन बाद होमवर्क ड्यू गया है, गौरव प्रधान जी, अच्छा चलिए आइए, गौरव पांडे जी सॉरी, आइए। रंजन मटे सर जी, मिस यूज़ ऑफ ट्विटर टैगर्स विल बी लाइक #मोदी हेल्प, मुझे नींद नहीं आ रही है, फीस पे कर दिया, धन्यवाद रंजन जी। नहीं तो स्थिति होनी है। हाउस होल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लीजिए, 5,000 तक 38%, 5 से 10,000 तक 36%, 10,000 से 35,000 तक 24%, हाँ, और 35,000 से ऊपर 2% है, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम बाय डिस्ट्रीब्यूशन 31 में क्या होगी, 5,000 वाले 13% रह जाएंगे, जो अभी 38% है, 13 रह जाएंगे, ऐसे देखो, है ना। 5,000 से 10,000 वाले 34% रह जाएंगे, जो 36% यानी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और 10 से 35,000 वाले 46% हो जाएंगे, जो अभी 24% है, और ये 35,000 के ऊपर वाला है, ये 2% जो है वो 7% हो जाएगा। ये पूरे भारत का है भाई, इसमें गाँव सब शामिल है, शहर का नहीं है कि मैं सोच लेना शहर का दे दिया, ठीक है, पूरे पूरे सबका है। इंटरेस्ट रेट की बात कर ले, इंटरेस्ट रेट की क्या स्थिति है, ओहो हो, कहाँ था साहब 8, 9, 10, 11, 12 और कहाँ है, ईयर ऑन ईयर चेंजेस वो भी दे रखा है, ठीक। हाँ, इसका ये क्या है भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट, पहले जरा देखिए क्या स्थिति थी, इन्वेस्टमेंट क्या था, सेविंग्स कितनी थी, करंट अकाउंट बैलेंस कितना था, इन्वेस्टमेंट ये, सेविंग ये, बैलेंस यहाँ जा रहा नीचे। अब तीनों चीजें बराबर है, जिसमें करंट अकाउंट बैलेंस सबसे ऊपर है, इन्वेस्टमेंट नीचे है और सेविंग्स उसके नीचे है, ठीक, तीनों बैलेंस करके चल रहे हैं। सर बहुत फर्क आ गया, जमीन आसमान का फर्क है। स्टॉक मार्केट इंप्लीकेशन, अब इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, जूम कर गया भाई साहब, ये तो है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट ये रहे सर, जूम, ठीक है। MSCI ROE ये रहा, जूम, दोनों चीजें हवाई जहाज हो रही है, 24% पे पहुंच रही है सर, क्या करेंगे, बहुत अन्याय हो रहा भाई। हाँ, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का ब्रेकडाउन ये रहा, ब्रेंट REL टू कॉपर YOY चेंज, MSCI इंडिया REL टू EMY YOY रिटर्न्स ये रहा सामने। सर ये भी मैनेज हो गया, 2022 में जरूर ऊपर नीचे भागा, लेकिन अब सब मैनेज है, सारी चीज़ें मैनेज है। जब तक आप साथ देते रहेंगे तब तक कुछ रिसेशन, कोरिलेशन विद US रिसेशन, हाँ ये मस्त है। सेंसेक्स रिटर्न कितना है, US GDP ग्रोथ कितनी है, सर ये सेंसेक्स रिटर्न है जो GDP ग्रोथ के ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी ऊपर है और यहाँ पर भी ऊपर है सेंसेक्स रिटर्न, और ये 3% पर ही है, ठीक है। तो पहले जो वॉलेटिलिटी देखिए कितना गजब का फर्क है,
और अब लगभग लगभग हम यूएस के बराबर चलते हैं। एमएससीआई रिलेटिव टू ईएम, इंडिया इक्विटी रेट जिसकी हम बात करेंगे वो ये रहा सामने आपके चार्ट। लेकिन मैं आपको सीधे नीचे लेकर आऊँ, जो चीज़ दिखानी है वो नहीं दिख रही। हाँ, नॉमिनल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 12 में कितनी थी? 1826 बिलियन डॉलर। अब कितनी है? 3174 बिलियन डॉलर। नॉमिनल जीडीपी कितनी पर कैपिटा कितनी थी? 1460 डॉलर। अब 2278 डॉलर है पर कैपिटा। कंजम्पशन ऑफ शेयर जीडीपी सब डबल हो रहा है सर, ये सब डबल है ना। कंजम्पशन कितना था? 1000, आज 1800 बिलियन डॉलर्स का। सारा होता चला, सारी चीज़ें डबल हो रही है ना। 10 साल के अंदर सर बदलाव आ गया, 10 साल के अंदर। चलिए एनर्जी बूम तो देख लें, एनर्जी कितनी है। हाँ, कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी। ऑयल 2021 में और 23 में कितना था, कितना हो गया? गैस 2.2 से 3.9। नॉन फॉसिल जनरेशन 5 से 19.1, फॉसिल जनरेशन 15 से 20, ठीक है ना। नॉन फॉसिल एथेनॉल 5 से 1.5 से 1.3, ये ओवरऑल है। यानी आप ग्रीन एनर्जी से लेकर तमाम सारी चीज़ों में किस हद तक बढ़ रहे हो वो। सर मॉर्गन स्टैनली का हमारा नहीं है, फिर से बता दूं, गलत फहमी मत रहिए कि हमारा हो, है ना, ठीक है ना। इंडिया स्टैक डिसरप्टिव ग्रोथ इन पाइपलाइन, कौन से भाई? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कहाँ कहाँ राइड है? फूड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, ट्रैवल, ब्यूटी, हेल्थ केयर, फैशन। डिक्रीजिंग पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रिब्यूशन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ओएनडीसी। हाँ, सब ग्रीन हो रहा है, सब पूरा का पूरा है। कमाल है भाई। फाइनेंशियल सर्विसेज की जो ग्रोथ है 30% 2002 में, 60% 2012 में, 57 2022 में और 100% 2032 में। ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी जो पहुंचेगी, ओवरऑल क्रेडिट वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, है ना। हाँ, ये आई काम की चीज। नॉमिनल जीडीपी यूएस डॉलर बिलियंस में, चाइना और इंडिया। ये चाइना देखिए कितना बड़ा जायंट है और ये इंडिया के पीछे चल पड़ा। ये वही वाला वैसा ही ग्राफ लग रहा है बिल्कुल जैसा वैक्सीन के टाइम पर था। क्या कहा था मैंने? हम इसको पीछे छोड़ देंगे। 70 के दशक में सर हम लगभग बराबर थे, लेकिन इसके बाद हम सोते रहे 85 तक। तब भी हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं थी। हमारी स्थिति खराब हुई 94 के बाद, ग्लोबलाइजेशन वाले WTO के बाद में जूम से ये बढ़ गया और हम पीछे छूट गए। अब हम वापस कैचअप कर रहे हैं इसके साथ, और बहुत जल्दी कैचअप कर लेंगे। इंडिया चाइना डिफरेंशियल परसेंटेज ये रहा सामने, ये रियल जीडीपी ग्रोथ है, ये TFP ग्रोथ है, इसका डिफरेंशियल चार्ट है। तो बहुत जल्द हम चाइना की बराबरी में होंगे। और क्या क्या चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, इंडस्ट्रीज फलाना ठिकाना है, सारा दे रखा है। आने वाला भारत का भविष्य कैसा है वो बता रखा है भाई। वो किधर चला गया जो मैं ढूंढ रहा था? 1 मिनट, या निकल गया, मैं पढ़ा के आगे निकल गया। नहीं, ये नहीं, न्यू ये भी नहीं है। मैं भूल जाऊँ, मेरे साथ भी बड़ी दिक्कत है भाई। पता नहीं कैसे भूल जाऊँ। ये लोग इतना मेरा शेर खा लेते हैं, दिमाग मेरा काम करना बंद कर देता है। किधर भाई? ये भी नहीं है। हाँ, इम्पार्ट लोन रेशियो था। अरे इतने सारे कमेंट हो गए नीचे, अब सॉरी भाई, कमेंट नहीं देख पाया मैं। अच्छा, हो गया। एज इंडिया ग्रोज बॉर्डर नॉट टू बी सील पीपल विल स्नीक। नहीं सर, वो